सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के 12 साला दौर इक़्तिदार का खात्मा हो गया। इस्राएली पार्लियामेंट ने नाफ्ताली बेनेट को नया वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया। नाफ्ताली बेनेट अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार थे। 120 रुकनी पार्लियामेंट में 60 अराकीन ने नाफ्ताली बेनेट के हक में वोट दिए। इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के 12 साला दौर इक़्तिदार का खात्मा हो गया है। सिंध हुकूमत सूबे में पुरअमन फ़ज़ा कायम रखने के लिए डट गई। लिसानी और तासुब परस्ती की बिना पर रैलियां निकालने वालों से आहनी हाथों से निमटने का फैसला कर लिया गया है और इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। सिंध हुकूमत सूबे में पुरअमन फ़ज़ा कायम रखने के लिए डट गई। लिसानी और तासुब परस्ती की बिना पर रैलियां निकालने वालों से आहनी हाथों से निमटने का फैसला कर लिया गया है और एहतजाज पर भी पाबंदी आद की गई है। MQ पाकिस्तान और कॉम्प्रेस जमातों की लिसानी मुहिम को रोकने का फैसला किया गया। अहम शाहराहों, एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन पर एहतजाज ममनू होगा। सिंध हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अहम कौमी शाहराहों पर धरने और एहतजाज पर पाबंदी में 60 रोज़ की तौसी कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद नोडियो, बताइएगा क्या कहा गया है इस नोटिफिकेशन में? जी बिल्कुल, MQ पाकिस्तान और कॉम्प्रेस जमात की तरफ से 15 जून को जो है कराची में एहतजाजी मुजाहरे करने का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने वाज़ह तौर पर कहा है कि 16 जून तक जलसे जुलूस और रैली पर पाबंदी आयद है। इनके खिलाफ दफ़ा 144 के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया। ये कहा गया है कि अगर कोई भी कानून की जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन इन जमातों ने बाद अफसर को ऐलान कर दिया है कि वो रैलियां निकालेंगे और जो है सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। लेकिन सिंध हुकूमत ने तमाम जो मुतल्लिक़ इदारे हैं उनको अहकाम जारी किए हैं कि इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है आज़ाद नूरियो, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पंजाब का बजट आज पेश होगा। 2600 अरब से ज़्यादा के बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रखे जाएंगे। मुशीरों और वजीरों के अखराजात के लिए इजाफी फंड्स मुख्तस होंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बजट की मंजूरी के लिए कोशिशें तेज़ कर दी और आइंदा माली साल के लिए सिंध का बजट 15 जून को पेश किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने गुर्बत में कमी समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम का बजट बढ़ाने का फैसला कर लिया है। पीपल्स समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम के तहत कर्जे फराहम किए जाएंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से मजदूर की कम अज़ कम उजरत 25,000 रुपये करने का फैसला भी किया गया है। वफाकी हुकूमत और सिंध एक बार फिर से आमने सामने आ गए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आला मुराद अली शाह कठपुतली हैं। सिंध के फैसले असम्बली की बजाय बिलावल हाउस में होते हैं। वज़ीर आला सिंध कौम परस्त सियासत कर रहे हैं। सिंध में इस वक्त आर्टिकल 140A लागू करने की ज़रूरत है। सिंध को 3 साल में 1600 से 1800 अरब रुपये दिए गए। ये पैसा कहाँ लगा, बताया जाए। और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हुकूमत के बजट की बुनियाद झूठ पर है। हुकूमत 24% आमदन बढ़ाने का दावा कर रही है। नया टैक्स न लगाने के दावे करने वालों के बजट दस्तावेजात में 383 अरब के नए टैक्स सामने आए हैं। वज़ीर आज़म बताएं बिजली गैस के बिल और महंगाई कैसे कम करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुतालिक रिमार्क्स की मजम्मत करते हैं। नवाज शरीफ, इसहाक डार और उनके बेटे भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। उनके बारे क्या ख्याल है? नून लीग की एक खूबी है कि हर चीज़ को पढ़े बगैर मुस्तरद कर देती है। उन्होंने कहा कि नून लीग को अगले इलेक्शन में नाकामी नज़र आ रही है, इसलिए इस्लाहात नहीं चाहती। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर सलीम मांडवीवाला का कहना है कि IMF ने पाकिस्तान को बोर्ड मीटिंग के एजेंडे से निकाल दिया। वज़ीर ख़जाना ने इनडायरेक्ट टैक्स लगाकर तबाही कर दी। आम आदमी के लिए बजट में कुछ नहीं। उम्मीद है वज़ीर ख़जाना NFC अवार्ड पर दोबारा गौर करेंगे। हुकूमत की जानिब से छोटी गाड़ियों की कीमतों में नुमायाँ कमी कर दी गई। 850 CC तक गाड़ियों की कीमतों में क्या फ़र्क पड़ेगा और इस पर आवाम के क्या तासुरात हैं, इस बारे में एहतशाम कयानी की रिपोर्ट देखते हैं। छोटी गाड़ी अब बनेगी सस्ती सवारी। 850 सीसी तक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स कम करने और एक्साइज ड्यूटी खत्म करने के बाद कीमतों में कितनी कमी आएगी और क्या शहरी इस कमी से खुश हैं, आइए जानते हैं। सेल्स टैक्स कम करने से 17 से 12.5 हुआ है, तो राउंड अबाउट कोई 1,13,000 1,13,000 इस पे कम हुआ है गाड़ी की प्राइस के ऊपर। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी भी कम हुई है और ये भी बड़ा इम्पैक्ट है कि टोटल मिला के मैं समझता हूँ कि 2 लाख रुपए का 2.5 लाख का नई गाड़ी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। बड़ी अच्छी खबर है, ये हमारे लिए भी अच्छी खबर है और पब्लिक के लिए भी अच्छी खबर है। उसकी वजह ये है कि हमारी सेल बढ़ जाएगी।
कस्टमर्स को गाड़ियाँ मिल जाएंगी। में इन्होंने कमी की है, बहुत अच्छा फैसला हुकूमत का। हर मिडिल क्लास आदमी भी गाड़ी ख़रीद सकता है। हमारे लोग जो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब वो गाड़ी भी चलाएंगे और इसके अलावा बिज़नेस में भी ये एक बहुत बड़ा एक चेंज आएगा। शहरियों ने छोटी गाड़ियों की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार देते हुए ये मुतालबा किया है कि बड़ी गाड़ियों की कीमतों में भी कमी की जानी चाहिए। कैमरामैन नफीस अराई के साथ एहतशाम कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और कराची के इलाके कोरंगी में खातून को अगवा कर लिया गया। मुलजिम ने साबिका अहलिया को असलहे के जोर पर अगवा किया। खातून के साथ उसकी बहन भी थी, जिसे मुलजिम ने तशद्दुद करके रास्ते में ही रिक्शे से उतार दिया। अब मेरा दामाद नहीं है, वो 1 महीना पहले इसने तलाक दे चुका है। तलाक दे के ज़बरदस्ती मेरी बेटी को गान पॉइंट पे पहला बेटा ले गया, उसके बाद में मेरी बेटी को ले गए ना। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ दे मुझे। सवाबी पुलिस ने टोपी में 55 लाख रुपए लूटने के बाद ताजिर कामरान खान को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लाइन्स में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने शिरकत की और पुलिस को ताजिर के कत्ल पकड़ने पर खिराज तहसीन भी पेश किया। कराची में जारी फिल्म फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। शुरका ने फिल्मी मेले के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। कहते हैं ऐसे इवेंट से फिल्म इंडस्ट्री के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। राहिल बेग की रिपोर्ट देखिए। कराची के फरियर हॉल में सजा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तमाम तर रनाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल के आखिरी रोज वजीर सकाफत सिंध सैयद सरदार अली शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वाले और दूसरे जितने भी प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स, एसोसिएशन वाले वो बैठे, एक कोई जामे प्रपोजल बनाए कि हम उसमें कल्चर मिनिस्ट्री और सिंध गवर्नमेंट जो है वो चेयरमैन बिलावल साहब की पहले भी डायरेक्शंस मौजूद हैं कि ऐसा इंस्टीट्यूट कराची में बने, तो हम बनाने के लिए तैयार हैं। हिदायतकारा, संगीता, अदाकारा बुशरा अंसारी, जेबा बख्तियार, उर्वा हुसैन समेत दीगर फनकारों ने भी फेस्टिवल में शिरकत की। फिल्में जैसे अभी बन रही हैं, पहले से ज़्यादा तादाद में बनी है। उससे पहले बहुत शुरू में इक्का दुक्का बनती थी, फिर 4-5 बनती थी, फिर इंकरेजमेंट हुई, लोगों को सिनेमा जाने की आदत हुई और मज़ा आने लगा, तो फिर और बनने लगी। एडिशन से जो है वो एक क्वालिटी भी ऐड होगी, हम और डाइवर्स चीज़ें बनाएंगे। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। सारी दुनिया में सिनेमाज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है कोविड की वजह से। पाकिस्तान का सिनारियो अलग है, क्योंकि पहले तो सिनेमा फिल्म इफेक्ट हुई थी, जैसे फिल्म रिवाइव हो रही थी तो सिनेमा इफेक्ट हो गया। आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि अपने थे सारे, बहुत मजा आया। फेस्टिवल के शुरका का कहना था इस तरह के इवेंट के इनेकाद से फिल्म इंडस्ट्री के मसाइल को हल करने और आलमी सतह पर मुल्क का मुस्बत चेहरा दिखाने में मदद मिलेगी। कैमरामैन रमीज अहमद के साथ राहिल बेग, 24 न्यूज़, कराची। G7 ममालिक के चीन मुखालिफ बयानिए पर चीन का भी रद्द अमल आ गया। बरतानिया में चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान का कहना है कि वो वक्त गया जब चंद ममालिक दुनिया की किस्मत का फैसला करते थे। चीन इस बात पर यकीन रखता है कि छोटे बड़े, ताकतवर कमज़ोर, गरीब और अमीर तमाम ममालिक बराबर हैं और आलमी उमूर को सबकी मुशावरत से हल होना चाहिए। मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन को आब ज़मज़म फराहम करने के लिए रोबोट्स की खदमात हासिल कर ली गई। रोबोट्स मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर ज़ायरीन और नमाजियों को आब ज़मज़म की बोतलें देंगे। इफ्तिताही तकरीब में मस्जिदुल हराम की इंतज़ामिया के सरबराह इमाम काबा अब्दुर्रहमान अस्सुदैस समेत दीगर आला हुक्काम शरीक हुए। कराची के अहम तरीन शाहराह चौधरी खलीकुज़्ज़मा रोड का इफ्तिताह कर दिया गया। CBC ने इस रोड के फुटपाथ और सेंटर मीडियम को दिलकश और सरसब्ज बनाया है। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ने खूबसूरत नक्शो निगार भी बनाए हैं जो बहुत दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। इस मौके पर CBC के सदर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद थीं। CBC की इस काविश से सड़क पर सफ़र करने वाले अफराद बहुत खुश हैं। उनका कहना था कि इस सड़क पर सफ़र करने में खस्ता हाली की वजह से जो तकलीफ थी वो ख़त्म हो गई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान अमरीका को हवाई अड्डे नहीं दे रहा। CIA चीफ का दौरा खुफिया नहीं था। कुलभूषण केस पर आलमी अदालत इंसाफ की सिफारिशात पर अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन भारत चाहता है कि कुलभूषण को कौंसलर रसाई न दी जाए। उन्होंने कहा कि कुलभूषण यादव के केस को मुस्लिम लीग नून ने बिगाड़ा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि मुल्क को टैंकों और तोपों से मजबूत नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए मजबूत मईशत की ज़रूरत है। गुज़िश्ता 70 साल से मुल्क को लोगों को मुल्क चलाने नहीं दिया गया।
चलाने दिया जाता तो आज पाकिस्तान भारत से आगे होता। मुल्क की बेहतरी के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं परवेज़ रशीद और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने शेखुपुरा में मियाँ जावेद लतीफ़ से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर का कहना था कि हमारे कायद का लंदन से पैगाम है कि जावेद लतीफ़ से मुलाकात करके बताएं कि मंजिल बहुत करीब है, वोट को इज्जत दो, तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में जावेद लतीफ़ ने कहा कि 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो सलूक हुआ वो असम्बली में बयान करेंगे। परवेज़ रशीद ने कहा कि वोट चोरी हो तो महंगाई होती है, आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन ही वाहिद हल है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि आलमी इक़्तिसादी फोरम और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने लोगों को बदउनवानी के मुज़िर असरात से मुतालिक आगाही पैदा करने पर नैब की हिकमत अमली को सराहा है। नैब सरकारी इदारों, गैर सरकारी तंजीमों, मीडिया, सोसाइटी और मुआशरे के दीगर तबकात से मिलकर काम कर रहा है। स्कूलों और कॉलेजेस में नौजवानों को बदउनवानी के बुरे असरात से आगाह करने के लिए 50,000 से ज़ायद अंजुमनें कायम की गई हैं। हैदराबाद में सिंध में पानी की किल्लत के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने धरना दे दिया, जिसमें खवातीन भी बड़ी तादाद में शरीक हुई। मुजाहिरीन ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर निसार अहमद खोड़ो का कहना था कि सिंध को उसके हिस्से का पानी न देना सिंध का मौशी कत्ल है और सिंध का मौशी कत्ल पाकिस्तान का नुकसान है। हर गांव से आवाज आई, हर शहर से आवाज आई। ये सिर्फ गांव का मसला नहीं है। और दरिया सिंध पे अगर तुम हमला करते हो, पानी अगर चोरी करते हो, तो तुम्हें पीटीआई की हुकूमत क्यों कहेंगे? तुम्हें चोर हुकूमत कहेंगे। सिंध 70% देता है टैक्सेस, हमें खैरात नहीं चाहिए। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर कानून राजा बशारत, सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान भी मौजूद थे। मुलाकात में बजट बारे तबादला ख्याल किया गया। बजट मुत्तहिद होकर मंजूर कराने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बजट में अवाम को रिलीफ देने को तरजीह दी गई है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि अवामी तरक्की पर तवज्जो देकर ही मसाइल को ख़त्म किया जा सकता है। लाहौर में लेस्को ने बादामी बाग स्टील मिल्स के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। लेस्को ने करोड़ों रुपए का चेक बाउंस होने पर मुकदमा दर्ज कराया। बादामी बाग स्टील मिल्स के जिम्मे 8 करोड़ रुपए का बिल वाजिबुल अदा है। किस्तें करा के चेक दिया गया जो बाउंस हो गया।